अब बात करते हैं तेरी मेरी डोरिया की, जहां पर ड्रामेटिक सीन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो अंगद को पुलिस पकड़ कर लेके जा रही है, तो दूसरी तरफ चकराकर बेहोश होने जा रही है साहिबा। इफ दैट इज नॉट इनफ ड्रामा, मतलब मैंने ड्रामेटिकली काफी आपको नहीं समझा दिया, तो अभी सीन देखकर ही आप समझेंगे। बेकसूर है, आप ऐसे रश नहीं कर सकती है। जब बेटा कह रहा है कि वो सारी सूट नहीं है तो नहीं है, आप मान भी क्यों नहीं? सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। आप गलती कर रही है, अंगद बेकसूर है, क्या करो? अपनी बात तो सुनिए आप। बेबे, साहिबा कहीं पेट से तो नहीं? साहिबा हो गई है बेहोश क्योंकि परिवार वालों की नजरों के सामने पुलिस उसे पकड़कर ले गई है। अब भी इतने दिनों से कंफ्यूजन चल रहा था सन्नी को लेकर। अब ये पुलिस वाली आई है जिसका कहना है कि फ्रॉड के चक्कर में अंगद को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि साहिबा और पूरे घर वाले यकीन के साथ कह रही हैं कि ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है कि एक डायमंड नकली मैंने बेचा और फिर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लीक की है, उस वजह से शेयर्स डाउन हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि हमारे जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी बहुत नुकसान हुआ। अब पुलिस तो सबूत पर चलती है, तो पुलिस के पास अंगद को लेकर काफी सारे सबूत है। अंगद के लिए मुश्किल हो गया है खुद को अंगद साबित करना। अंगद को पुलिस ले जाती है और आगे चल के उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे शो में सेलिब्रेशन नहीं होती, कोई ना कोई कांड होने वाला होता है, तब हमको सोचता है कि सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं ताकि कांड थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। अब ये दाव जिसने भी खेला है ना, एकदम सोच समझ कर खेला है। एक तरफ यशपाल है तो दूसरी तरफ गैरी, बाप बेटे मिलकर पूरे परिवार को परेशान कर रही हैं। गैरी है और गैरी आ चुका है वापस, हम लोगों को पता चल गया है, एज इन साहिबा ने देखा था एंड अंगद पूरा विश्वास करता है साहिबा पे। तो यही सब बातें चल रही थी और इतने में पुलिस आ धमकी कि आपको लेके जाएंगे आज। इतना ही नहीं, जसलीन के इमोशन से भी खेला जा रहा है। जसलीन कितनी खुश थी कि इतने सालों बाद एक बार फिर से वो अपने ही पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि शुरुआत हो उससे पहले ही कलेश हो जाएगा। अंगद और साहिबा को तो मालूम है, मतलब वो शक है कि यशराज मिला हुआ है गैरी के साथ। सो बट आगे चल के उनको क्लीन चिट मिलती है कि नहीं मिलती है वो देखते हैं। देखो मेरी एंगेजमेंट है, इतनी सारी खुशी के मौके हैं और अंगद साहिबा भी धमाल मचा रहे आके, ऊपर से गैरी का नाम भी ले रहे हैं। देखो अच्छा होता है क्या यार, मेरे मरे हुए बेटे के बारे में मेरे एंगेजमेंट में आके बोल रहे हैं। रुला दिया मुझे अपने एंगेजमेंट में, नॉट डन। अब सारी उम्मीदें साहिबा से है कि साहिबा जरूर कुछ न कुछ करेगी, अपना दिमाग लगाएगी। अब असली मुजरिम कौन है इसका पता लगाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार ना झनक के लिए बुरा लगता है। देखिए, घर की बहू होने के बावजूद घर की नौकरानी वाला इनका स्टेटस है जो खत्म ही नहीं हो रहा। वेल, घर वालों से अगर आप छुपते छुपाते करेंगे शादी, तो भैया आपका स्टेटस कैसे अपडेट होगा? जगह जबरदस्ती घुसना बंद करो।
मैं पानी दूं? झनक की आंखों के सामने जब अनिरुद्ध के गले में एक कुछ अटका, उसे खांसी आई तो देखिए वो कैसे परेशान हो गई। अब भले ही वो घर की नौकरानी है तो क्या हुआ, उसे अनिरुद्ध की चिंता है जिसकी वजह आप और हम सब जानते हैं। अनिरुद्ध को जैसे ही खांसी आई देखिए झनक ने कैसे फटाफट से पानी दिया। अब वहीं ये बिपाशा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका कहना है कि तुम नौकरानी हो ना तो नौकरानी की तरह रहो, घर में घुसने की कोशिश मत करो, हम देख लेंगे जो हमें देखना है। हर जगह जबरदस्ती घुसना बंद करो। हंसी आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं पानी दूं। इससे जनक को डांट रही है ये। मैं बिल्कुल भी जनक को पसंद नहीं कर रही हूँ। कश्मीर में हालत एकदम ऑपोजिट था तो मेरा टेक न्यूट्रल था। अभी जनक मेरे लेवल पे आने की कोशिश कर रही है। मैं नौकरानी है, वो अनिरुद्ध को पानी पास कर रही है, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सो आई एम स्ट्रिक्टली लाइक कि जनक फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। अब बिपाशा की इतनी कड़वी बातें, मन तो दुखी हुआ झनक का, लेकिन अब वो इसका जवाब भी नहीं दे सकती है। वहीं दूसरी ओर अप्पू ने देखिए कैसे झनक का साथ दिया, क्योंकि उसके लिए झनक गुड गर्ल है और बिपाशा बैड गर्ल है। गुड तो बैठी थी यहाँ, झनक ने पानी दिया फिर उसको उसने डांट दिया। हाँ, इसका मतलब है झनक इज अ गुड गर्ल, शी इज अ बैड गर्ल। अब हाँ, झनक के साथ अभी टशन चल तो रहा है, बट अभी मेरे पास अपर हैंड है क्योंकि झनक मेरे ही घर में आकर मतलब मेरे ससुराल में आकर वो काम कर रही है। तो झनक अभी उस पोजीशन पे अभी नहीं है कि वो मुझे वैसे टशन दिखा सके। शायद आगे जाकर मेरी हरकतों की वजह से एक वो पॉइंट आ सकता है जहाँ पे झनक उसको क्रॉस करके शायद मुझे बोल दे कि बस दैट्स इट, हो सकता है आगे जाकर। अनिरुद्ध और झनक की आंखों में कुछ तो बातें हो रही है जो शायद घर वाले इस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं, और समझेंगे भी कैसे। उन्हें तो पता ही नहीं है कि कश्मीर में झनक और अनिरुद्ध के बीच क्या हुआ है। हाँ, झनक और अनिरुद्ध के बीच में आंखों में बहुत कुछ चल रहा है, पर अभी फैमिली में बहुत लोगों ने वो नोटिस नहीं किया, इंक्लूडिंग मी। अभी मैंने वो नोटिस नहीं किया है, शायद आगे जाकर मैं नोटिस करूँ। पर क्योंकि अनिरुद्ध के आसपास झनक का रहना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अर्शी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि अर्शी आएगी, और हम ऑलरेडी सहेली बन चुके हैं, तो वो आएगी, सेम पोजीशन में रहेंगे हम। मेरे जो बैकग्राउंड है, मेरे पापा बहुत अमीर ख़ानदान के हैं, अर्शी का भी फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो वो मुझे पसंद है। पर झनक का आसपास रहना अभी मुझे पसंद नहीं है। पर झनक और अनिरुद्ध के बीच पे जो भी आँख मटक्का बोल रहे चल रहा है, वो अभी हम समझ नहीं पा रहे, आगे जाकर शायद हम समझें। फिलहाल बहुत ही जल्द एक खुलासा होगा इस बात का कि झनक कोई और नहीं है बल्कि अनिरुद्ध की पत्नी है, और उसके बाद होगा असली वाला हंगामा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है माँ की परवरिश कब रंग लाती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ ने बचपन से जो चीज सिखाई होती है ना, तो वो उस सीख पर खरे उतरते हैं। अब सीरियल शिव शक्ति में ही देख लीजिए, शिव के पिता जो हैं वो अपनी पत्नी को यानी शिव की माँ को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। इट्स अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन अब बेटा बड़ा हो चुका है और वो माँ की ढाल बनकर खड़ा हो रहा है। बस अब वक्त आ गया है बीते हुए कल से दीमक को हटाने का। जो पाप इस घर में हुए हैं ना, उसकी शुद्धि मां पर हाथ उठाने से नहीं होगी, सच को सामने लाने से होगी, और वो सच मैं सबके सामने लाऊंगा। एक औरत के लिए घुट घुट कर जिंदगी जीना कितना दुश्वार हो जाता है।
एक औरत जो हर पल अपने ही घर में जलील होती है, पति के हाथों उसे मार भी पड़ती है। सोचिए उस औरत के दिल पर क्या बीत रही होगी। जी हाँ, ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही दिल को दुखाने वाला है। जहाँ पर शिव की माँ की देखिए कैसी दशा हो गई है, जब उसका ही पति उसे मार रहा है, पीट रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी को गुनहगार मानता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम शिव की माँ नहीं हो, तुम हमारी बीवी नहीं हो, इस घर की बहू नहीं हो, तुम सिर्फ एक श्राप हो। अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। शिव अपनी माँ को बहुत ही प्यार करता है। अपनी माँ के साथ ऐसी बदसलूकी होते वो देख ही नहीं सकता है। तभी तो आज उसने अपने ही पिता का कॉलर पकड़ लिया और अपने पिता को ये समझा रहा है कि अगर मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मैं आपकी आंखें निकाल लूंगा। जो गलती मेरी माँ की नहीं की, आपने सिर्फ उन्हें प्रेम किया। आज उनका बेटा उनके साथ उनकी ताकत बनकर खड़ा, इसीलिए बस। शिव की माँ हमेशा अपने बेटे का साथ देती है, उसे समझती है। इससे पहले माँ बेटे को इतना करीब आपने नहीं देखा होगा। ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, और मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो माँ के लिए खड़ा होगा, क्योंकि जिस हिसाब की उसकी मानसिक स्थिति है अभी, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा था। लेकिन उसने हिम्मत दिखाई है, खुद के लिए भी स्टैंड ले रहा है, मेरे लिए भी स्टैंड ले रहा है। वहीं शिव पुरानी यादों के साथ खो गया है। उसका मानना है कि शक्ति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले वो सारा सच बता देना चाहता है। अब वो सच क्या है वो तो केवल शिव और उसका परिवार ही जानता है। अब आप सबको लगता है क्या कि शक्ति भी इस सच को जान लेगी और उसके बाद वो फैसला लेगी कि शिव के साथ उसे 7 फेरे लेने हैं या नहीं? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बधाई हो, फाइनली जाकर बातें कुछ अनकही में हो गई है वंदना और कुणाल की सगाई। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये तो भैया हैप्पी वेडिंग वाला सिनेरियो दिखने वाला है, तो ऐसा होने नहीं वाला। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया की शादी की रस्में है ना, यहाँ पर जब तक सियापे ना हो भाई, शादी की रस्में आगे बढ़ती ही नहीं। तो सगाई के साथ ही एंट्री हो गई है सोनिया की। अभी सोनिया कौन है? पहली पत्नी। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। सगाई की वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। वंदना और कुणाल ने एक दूसरे को सगाई की रिंग पहनाकर आखिरकार अपना बना ही लिया। लेकिन ये क्या, सगाई में ये सोनिया कहां से आ गई, जिसे देखकर कुणाल और वंदना के दिल की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि जहां सोनिया हो वहां टेंशन ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा नजर आया, क्योंकि कुणाल को लग रहा था कि वो कोई बखेड़ा खड़ा करेगी,
लेकिन सोनिया ने यहाँ दोनों से अपनी हरकतों के लिए माफी मांग ली, जो कि न सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी काफी शॉकिंग रहा। नहीं यार, सच को ड्रामा सोनिया है आती है, लेकिन वो लगता है कि ड्रामा होगा, कुछ करेगी, लेकिन सोनिया कुछ करती नहीं है। सोनिया बस सॉरी बोलने आती है और चली जाती है अपनी विशेस दे के। वैसे सोनिया का यूं आना और ड्रामे के बदले अच्छाई दिखाना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि प्रोमो में हम सब ने देखा है कि कैसे कुणाल और वंदना के शादी वाले दिन सोनिया एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती है, वो बेहोश हो जाती है। तो अब ऐसे में इनकी सगाई में उसकी ये अच्छाई इस बात का सबूत जरूर दे रही है कि दाल में कुछ काला है, और इस बात को कुणाल भी बखूबी जानता है। ऑब्वियसली कुछ तो होगा यार, ऐसे तो हो नहीं सकता कि क्योंकि आपने प्रोमो भी देखा होगा, प्रोमो में भी सोनिया आती है इनमें, तो ये तो लगना गलत होगा कि कुछ नहीं करेगी, ये कहना गलत होगा कुछ नहीं करेगी, बट क्या करेगी मुझे भी नहीं पता। खैर, इन दोनों को शादी की बधाई और तोहफे में राधा कृष्ण की मूर्ति देकर सोनिया लंदन तो चली गई है, लेकिन जब इनकी शादी में वापस आएगी तो क्या कुणाल और वंदना की शादी हो पाएगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वेल, जो भी होने वाला है वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, जिसे देखने के लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नीरजा में नीरजा अपने ससुराल में अपनी माँ की 13वीं मनाना चाहती है। जी हाँ, प्रतिमा नहीं रही, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन ससुराल वाले हैं कि भैया इनकी साजिशें जो है खत्म ही नहीं हो रही। मतलब ठीक है, किसी की जिंदगी में दुख है, आपकी जो भी पर्सनल वेंडेटा है, प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस है, बाद में निपटा लेना भैया। आपके पास पूरी सीरियल की कहानी है नॉन स्टॉप पंगे क्रिएट करने के लिए, लेकिन नहीं, इनको इसी मोमेंट पे करना था सबसे बड़ा सियापा। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कभी कोई तस्वीर फेंक रहा है तो कभी कोई समोसा फेंक रहा है, और अबीर ने तो हद ही कर दी। उसने तो पूरा डाइनिंग टेबल से खाना ही फेंक दिया है, मानो यहाँ टीवी सीरियल का शूट नहीं बल्कि सामान को फेंकने का कोई कंपटीशन चल रहा है। आप भी सोच रहे हैं ना कि आखिर टीवी सीरियल नीरजा के शो में आखिर इतना क्यों हंगामा मचा हुआ है? तो चलिए आपको नीरजा के पास ले चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा क्या माजरा है। जो कौशिक हैं वो उसको और ज़्यादा ड्रामा को आग में घी बोलते हैं ना, आग में घी डालना वो करते हैं, क्योंकि एकदम से वो प्लेट तोड़ देते हैं जिसमें वो समोसे खा रहे होते हैं, फिर वो मुनमुन की भी प्लेट तोड़ देते हैं कि तुम माँ से ऐसे बात कर रही हो। तो अबीर वहाँ जाके सारा खाना गिरा देते हैं कि अगर सबको यहाँ शोर से समझ आता है तो ठीक है, मैं भी शोर मचाता हूँ, तो उनका भी पॉइंट सही है अपनी जगह। तो अब जो पूजा थी क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो आपको देखना पड़ेगा। कैसे नीरजा 13वीं की पूजा करेगी अपनी माँ की। अब ये नजारा देखकर और नीरजा की बातें सुनकर आप भी सोच रहे हैं ना कि कौशिक ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दे कि दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि प्रतिमा की 13वीं है और ऐसे में बेटी नीरजा उस दिन पूजा कराना चाहती है, लेकिन मौसमी है कि प्रतिमा की तस्वीर देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और नीरजा चाहती है कि जीते जी तो प्रतिमा को कभी शांति नहीं मिली, भला उसके मरने के बाद उसकी 13वीं पर विधिवत पूजा पाठ करके उसकी आत्मा को शांति प्रदान किया जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इसी बात से घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। नीरजा को अपनी माँ के बारे में इतना भला बुरा सुनने को मिलेगा। मेरी माँ प्रतिमा की फ़ोटो घर में आती है, मैंने मंगवाई होती है क्योंकि माँ की 13वीं है तो उसकी पूजा करवाना चाहती हूँ मैं,
लेकिन वो मौसमी देख लेती हैं और वो बोलती है कि ऐसे कैसे आ गई इसकी फ़ोटो यहाँ पे, वो फेंक देती है और लेकिन मैं फ़ोटो पकड़ लेती हूँ और मैं स्टर्न नहीं बोलती हूँ कि ये मेरी माँ है, अब प्लीज़ ये सब इतना गलत मत बोलिए। मेरे लिए बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं माँ के लिए नहीं सुन सकती। फिर उसके बाद वहाँ अबीर आ जाते हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं। तो वो आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलेगा अबीर का कि किस तरह वो अपनी फैमिली से लड़ गए, सही के साथ खड़े हो गए और नीरजा के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस घर में। यहाँ तो अबीर ने नीरजा का पूरा साथ दिया, लोगों को उनकी भाषा में ही करारा जवाब दिया। लेकिन मौसमी की नाराजगी और कौशिक की चाल को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि नीरजा की ये इच्छा पूरी होना थोड़ा मुश्किल है। क्या नीरजा प्रतिमा की 13वीं कर पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिससे एक बात साफ है कि प्रतिमा की 13वीं में बड़ा बवाल होने वाला है। खैर जो भी होगा उसमें अबीर नीरजा का साथ देने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, यहाँ पर तो शादी की रस्में जो शुरू होती हैं वो खत्म ही नहीं होती, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ये सीरियल जाना ही जाता है अपनी द बिग फैट नेवर एंडिंग वेडिंग्स के लिए। तो भैया, अब यहाँ पर एक ऐसी रस्म चल रही है जहाँ जो बहू है, यानी कि जो नई नवेली दुल्हन है, उसको अपने पति के लिए पोशाक बनानी है, और जो सबसे कम टाइम में पोशाक बनाकर तैयार कर देगा वो जीत जाएगा ये रस्म। अब मुझे नहीं पता ऐसी राजस्थान में रस्म होती है या नहीं, उसके लिए तो हमें खुद राजस्थान जाना पड़ेगा। तो चले। तो भाई ऐसी ही है, उसको चैलेंज वैलेंज देने की गुस्ताखी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया ना तो वो दिखा देगी कि क्या चीज है। माना कि मुंह दिखाई की रस्म में जो डांस हुआ उसमें रूही ने बाजी मारी, लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन हो रहा है ना लड़कों को राजस्थानी पोशाक पहनाने की, वो भी एक कम समय में, इस कंपटीशन में बड़े बूढ़ों सब ने हिस्सा लिया है। सो इनमें एक ट्रेडिशन है जिसमें जो वाइफ होती है वो अपने पति को ये सब पहनाती है, तो इसलिए अबीरा ने उसे पहना है। सभी बहुएं अपने अपने पति को सजाने में फुर्ती दिखा रही हैं, लेकिन जो जीत का हकदार है वही जीतेगा। और देखिए ये जीत हुई अबीरा की, उसने सबसे कम समय में अरमान को तैयार कर दिया एकदम राजस्थानी पोशाक में। तो इस रस्म की विनर है अबीरा भाभी, और वो भी दादी का रिकॉर्ड तोड़कर। अब जिसे खुश होना था वो खुश हो गए, लेकिन अरमान को शक है कि अबीरा वो कैसे जीत सकती है। जरूर टाइमर में ही कोई प्रॉब्लम होगी। दादी और पोते का जो रिश्ता होता है ना वो सबसे प्यारा होता है।
एक पोता अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करता है, तो मैं अपनी दादी से इतना प्यार करता हूँ कि दादी के बारे में सुन ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरी दादी हार ही नहीं सकती है, अबीरा है नहीं, कुछ इधर ही कोई ग्लिच हुआ है, कोई टाइमर वाइमर का, तो मैं दादी की साइड ले रहा हूँ। क्योंकि अरमान और अबीरा के बीच जैसी ट्यूनिंग है ना, वो आप खुद ही देख लीजिए। जब वो तैयार कर रही थी अरमान को, उस वक्त कितना क्योस हो रहा था। आराम से लग रहा है अबीरा। 2 मिनट और मैं इस साड़ी में रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। लग रहा है मुझे तो आराम से प्लीज। वहीं दूसरी ओर रूही और उसके पति की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही थे। अगर हम ये कहेंगे कि ऐसा कंपटीशन तो हमने पहली बार देखा है, लेकिन कोई नहीं, छोटे पर्दे पर ऐसी रस्में होती रहती हैं जो सबको खूब लुभाती हैं। फिलहाल यहाँ पर अब अबीरा इस घर में अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू कर दो, वरना आप सच में इन सब से अलग ही रह जाओगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आज तो ये लोग भी सोच रहे होंगे अमृता को देखकर कि कैसे मुझे तुम मिल गए, हमने ऐसा क्या किया था, किया आपने ये गलत कि आपने अमृता के चरित्र पर सवाल उठा दिया। एंड व्हाट मेड यू थिंक कि आप ऐसा करेंगे और वो आपको ऐसे ही निकल जाने देने वाली है। उसके बाद हमारी इस नारी ने क्या तबला बजाया, मतलब फॉर ऑल दोस पीपल उनको जिनको लगा कि अमृता तो अबला नारी है, भैया क्या तबला बजाया, कमाल है। नाटक मेरे सामने मत कर। अरे नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गए यार। ये देखो ना कितना पेल हो रहा है मुझे। और ये क्या लड़की है, इसकी क्या दुश्मनी है मुझसे, आई डोंट नो यार। ये हुआ क्या बोलेगा। अरे यार विराट, मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहता था, मैं यहाँ आके बैठा और ये लड़की सामने से आई। और यार तूने इस जैसी लड़की को जॉब पे क्यों रखा है मुझे तू बता। इस जैसी लड़की, अरे इस जैसी मतलब कैरेक्टरलेस गिरी हुई लड़की है। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाने से पहले सबको ये बताओ कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया था। अरे झूठ बोल रही है, थप्पड़ इसने मुझे मारा। ये देख आंटी जी, ये देखिए, मम्मी ये देखो। क्या मैंने हाथ उठाया उस पर, लेकिन पहल मैंने नहीं की थी, उसने की थी। खुद को बचाने के लिए हाथ उठाया। अरे विराट, मैं क्या करता यार, देखो पता है मुझसे चिपक रही थी। She was coming so close to me, मैं uncomfortable हो गया। अब निमी के साथ शादी हो रही है मेरी, she is my fiance, और मैं ऐसे सब चीजें कैसे अलाउ करूँ, तो मेरा हाथ उड़ गया। Baby sweetie, you know विराट, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। I love you and just you, sweetheart, you trust me, right? कितना गिरा हुआ है ये इंसान। एक तरफ तो विराट की बहन के साथ सगाई करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमृता के साथ छेड़खानी कर रहा है। अब अमृता कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कोई भी गलत हरकत, तो ऐसे में उसने आवाज उठाई। मेरे कैरेक्टर पे कोई सवाल करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं। और मैं क्यों करूंगी ये सब, मैं अपनी जॉब क्यों रिस्क पे डालूंगी सर। और आपने कभी देखा है मुझे इससे बात करते हुए, इसके आसपास भी जाते हुए? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें या किसी और में। विराट और घर वाले सब पहुंचे। किसी को तो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। अब दरअसल हुआ कुछ यूं कि जनाब चाहते हैं कि अमृता उसके साथ रिश्ता रखे। जब अमृता ने अपना बचाव किया और जोरदार थप्पड़ जड़ा, तब जाके इस इंसान की आंखें खुल गई। अब घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो, वो एक घटिया इंसान है, इसके बारे में पता चले इससे पहले उसने अमृता को ही गलत साबित कर दिया। अब अमृता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने चरित्र पर सवाल बिल्कुल नहीं, और इस बात को तो विराट भी अच्छे से समझता है। अरे विराट, मैं क्या करता यार,
देखो पता है मुझसे चिपक रही थी, she was coming so close to me, मैं uncomfortable हो गया। यार निमी के साथ शादी हो रही है मेरी, she is my fiance, और मैं ऐसे सब चीजें कैसे अलाउ कर सकता हूँ? तो मेरा हाथ टूट गया। विराट के घर की औरतें भी अमृता को ही सुना रही हैं। कम से कम एक औरत को तो दूसरी औरत को समझना चाहिए ना। नो दिलदार जी, दिस इज नॉट ओके। अब बात हद से आगे बढ़ गई है और इस लड़की की हिम्मत भी। हिम्मत नहीं, बेशर्मी बोल, नाक कटाने वाली बेशर्मी। अब मामला तो बिगड़ते ही जा रहा है। इसे सुलझाने के लिए विराट ने पहल की है और साथ ही अंकल जी ने भी, जो अमृता को समझते हैं, जानते हैं। आपने कभी देखा है मुझे इससे बातें करते हुए या इसके करीब भी जाते हुए? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें या यहाँ किसी और में। ए डोंट लाई, तुम ऐसा नाटक मत करो रोने का। तुम रुकी थी इस मौके के लिए, तुमने मुझे अकेला देखा इसलिए तुम आ गई। राजीव रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, ओके? आप सब लोग एक काम कीजिए, आप सब लोग बाहर जाइए। आई एम श्योर इट्स अ लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं सब सॉल्व करके बाहर आता हूं। अब सोचिए, जब विराट को सच का पता चलेगा तब क्या वो अपनी बहन का रिश्ता ऐसे घटिया इंसान के साथ होने देगा? फिलहाल सीरियल की कहानी में यही तो होता है कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ही खलनायक को हमेशा बचा लिया जाता है, लेकिन अमृता छोड़ेगी नहीं। वो अपना हिसाब किताब खुद ही चुकता कर लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में फाइनली जाकर ना एक ऐसा मोमेंट मिला है विच इज सो क्यूट, एंड इस मोमेंट के लिए ना सबसे बड़ा थैंक यू हमें देना चाहिए टू द कोरियोग्राफर्स, जो अक्सर जिनका कोई मेंशन ही नहीं होता, लेकिन इट्स सच अ क्यूट डांस बिटवीन राजवीर और पलकी कि इसको देखकर तो आपके चेहरे में भी ऑटोमेटिकली एक मुस्कुराहट आ ही जाएगी। हम जानते हैं कि जब आप सबने राजवीर और पलकी का रोका देखा तो ये बात ज़रूर आपके मन में आई थी कि अगर इस मौके पर एक गाना हो जाए इन दोनों का फिर तो क्या बात ही है। तो भाई लीजिए, जब आपने सोचा तो मेकर्स ने सुना और देखिए आप सबकी फरमाइश पर ये कैसे पलकी और राजवीर आ गए हैं एक दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए। और यकीन मानिए इनका ये रोमांस ना ये पूरा लाइट से भरा हुआ है। इनकी प्यार की रोशनी आज पूरे महफिल को रोशन कर देगी। हिट टेलीविजन पर बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा क्रिएटिव देखने मिला है। अक्सर सीरियल्स में जोड़ियों का रोमांस ना सबको पसंद आता है देखना, तो आज यहाँ पर पलकी और राजवीर के बीच ये वाला जब पल आया तो भाई पूरे घर वालों ने इसे खूब सराहा।
बूढ़े आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वहीं निधि है ना जो जल रही है। इन्हें इतना खुश देखकर अब निधि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको खुशी हो या आप दुखी हो जाएं। आज तो केवल हम पलकी और राजवीर की बात करेंगे, जो लाइटिंग वाले अटायर में बहुत ही कमाल का डांस कर रही हैं। इनके फैंस आज इनके बीच इतना बढ़िया डांस देखकर उछलेंगे जरूर। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।